आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को तो मैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के कवि के बारे में बता चुका था और आज हम लोग कविता स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण कविता है जॉन डेन का, आप जानते ही हैं। और ये श्रेष्ठ जो है कृति है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बताए थे जॉन डेन मेटाफिजिकल जो ग्रुप है उसके पायनियर माने जाते हैं, अग्रदूत माने जाते हैं। और ये जो कविता लिखे हैं इसका समरी भी मैं आप लोग को बताया था। एक बार की बात है, कभी कहीं जा रहे हैं कुछ काम से और उसकी पत्नी रोने लगती है और कभी उसको धीरज देते हैं, समझाते हैं। तो जो सांत्वना है, जो धीरज है, वह ये कविता है। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ thee। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे प्रियतम मैं नहीं जाता हूँ। GOE गो जो है ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश जियो। हे प्रियतम मैं नहीं जाता हूँ फॉर weariness ऑफ thee। weariness मतलब थकावट होता है, उबाऊ होता है, अरोचक। दी देखिए, दाऊ दी दाई दाइन होता है। जैसे आप लोग अगर नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन करें, यू योर योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से दाऊ यू हो गया, दी यू हो गया, दाऊ दी दाई दाई योर हो गया, दाइंस दाइन योर्स हो गया, दाऊ दी दाई दाइन, यू योर योर्स। यहाँ जो दी है यहाँ यू है, दाई दी बराबर यू। पहले जमाने में जो कविता, आजकल भी कुछ लोग कविता जो कविता लिखते हैं वे लोग, तो वे जनरली कविता में दाऊ दी दाई दाइन का प्रयोग करते हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, दी का मतलब यहाँ यू। कभी कहते हैं हे प्रियतम, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे परेशान हूँ, मैं तुमसे उब चुका हूँ। ऐसे में एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन और अमेरिकन सिविलाइजेशन की बात अगर करें तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अपोजिट है वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, यहाँ पर लोग शादी विवाह करते हैं, तो लोग शादी विवाह करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि गाना वगैरह सुने होंगे, कभी 7 जन्मों तक जो है ये संबंध बरकरार रहे। लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न कल्चर की अगर बात करें तो वहाँ पर लोग क्या होता है कि जो एक शादी कर लिया तो अगर उसमें झगड़ा हो गया, कलह हो गया, फिर उसको छोड़ करके डाइवर्स करके फिर उसको दूसरा तलाक करके दूसरा फिर शादी भी लोग कर लेते हैं। तो इधर महिला भी शादी कर रही है और उधर पुरुष भी शादी कर रही है, तो हो सकता है दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और शादी मतलब शादी टूट गई, फिर दूसरा शादी, इस तरह से प्रोसेस जारी रहता है। इसलिए इसमें वहाँ के जो लोग होते हैं तो वहाँ पर उसकी पत्नी के मन में ये भय हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये दूसरा शादी कर ले मुझे छोड़ करके। तो इस तरह के कभी यहाँ पर धीरज देख कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ या मैं तुमसे नफरत करता हूँ इसीलिए मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। स्वीटेस्ट लव आई डू, हे प्रियतम मैं नहीं जाता हूँ फॉर वेरीनेस, तो मैं बताया थकावट उबाऊ होता है, ऑफ दी ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ इसलिए मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, इस तरह की बात नहीं है। फिर अगला 127 में देखिए, पेज नंबर 127 में, नॉट इन द होप the world can show a fitted love for me, but since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest. Thus by friend deaths to die। इसका हर वर्ड जानिए, नॉट तो जानते नहीं, ठीक। होप मतलब आशा, सो मतलब दिखाना, फिटर मतलब उपयुक्त, लव मतलब प्रेम, फॉर मतलब के लिए, मी मतलब
यहाँ एम डबल ई ओल्ड इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश में एम यू, एम ई ओल्ड इंग्लिश एम डबल ई और मॉडर्न इंग्लिश एम। बट मुझको या मुझे, बट सिंस दैट आई मस्ट, मस्ट तो अवश्य चाहिए जानते ही हैं। डाई मतलब मरना होता है, यहाँ ओल्ड इंग्लिश है मैं बता चुका हूँ पहले, डी वाई ई। अगर मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करें तो डी आई ई, ठीक है। इसके बाद टिस बेस्ट जो है, इट इज बेस्ट का शॉर्ट फॉर्म, इट इज द बेस्ट शॉर्ट फॉर्म है टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। तो यहाँ पर जो सेल्फ, माई सेल्फ का तो मतलब स्वयं होता ही है, जेस्ट का मतलब बहाना, मतलब मजाक होता है, मजाक, हंसी मजाक बता चुका हूँ। 10 बाय फेंड, फेंड मतलब बहाना करना होता है। डेथ मतलब मृत्यु होता है, डाय मतलब मरना। क्लियर है, हर वर्ड देखिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हिंदी देखिए, नॉट इन द हाउ इन द वर्ल्ड कैन सो ए फिटर लव फॉर मी। कभी यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अगर थोड़ा समझने की बात है, कभी यहाँ पर अपनी पत्नी को ऐसे अधिकांश जो राइटर हैं, जैसे कि लक्ष्मी अग्रवाल में अच्छे अच्छे जो राइटर्स हैं, आरएल वारसेनी वगैरह वगैरह जो राइटर है, रघुकुल तिलक वगैरह, तो जो राइटर है वे लोग मानते हैं कि यहाँ पर उसकी पत्नी है और इसलिए उसको संबोधित करके कभी कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर इसको बिलव्ड भी मानते हैं, बिलव्ड का मतलब प्रेमिका होता है, मतलब कुछ लोग इसको ऐसा भी मानते हैं। तो देखिए सबका जो है, एक बात और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कविता जो होती है ना, तो वो तो अननोन है, हम तो उसको जानते नहीं हैं, आज पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले ये कविता लिखी गई थी। तो उसके पीछे हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं सटीक से सटीक उसका हिंदी लगाने का। उसका देखिए कवि क्या सोच रहे हैं, उस भावना को यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन इस कविता की जो मूल भाव बात यही है, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग बाहर पढ़ते हैं दूसरी जगह, तो ऐसा है कि आप घर छोड़ के दूसरी जगह रहते हैं, तो क्या आपके परिवार के बीच में नफरत हो जाता है आपसे और आपके परिवार के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिजिकल सेपरेशन का मतलब शारीरिक अलगाव होता है, फिजिकल सेपरेशन। तो क्या आपके दोनों के, आपके परिवार और आपके बीच में फिजिकल सेपरेशन हो गया तो क्या मतलब शारीरिक अलगाव हो गया तो क्या आप दोनों के बीच प्रेम टूट गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि फिजिकल सेपरेशन हो जाने के बाद भी अगर सच्चा प्रेम है तो वो टूटता नहीं। आप लोग प्रेम शब्द यहाँ पर जो शब्द का मैं प्रयोग किया हूँ, अधिकांश स्टूडेंट्स के मन में ये होता है, ये जो प्रेम है वो क्या होता है, अधिकांश के मन में यह होता है। याद रखिएगा कि ये जो प्रेम शब्द है, यह एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को जान लेने के बाद फिर जीवन में दुख नहीं होता है। कहने का मतलब है यह जान लेने के बाद फिर यह लास्ट ही है जान। और जितने भी लोगों को प्रेम हुआ हुए दुनिया में, तो यहाँ पर जो ये तो संसारिक प्रेम की बात थोड़ा मोड़ा यहाँ पर है, लेकिन जो अगर रियली प्रेम की अगर बात, सच्चाई अगर बात करें तो इससे भी उठ करके तो दुनिया में प्रेम सब यही होता है जो हृदय को वासना शून्य कर दे। वासना शून्य का मतलब ये होता है, कोई पूछ दे कि व्हाट इज लव, तो आप क्या बताइएगा? देखिए याद रखिएगा कि एक होता है लस्ट, एक होता है लव। लव सब ये होता है कि दैट थिंग which purifies our heart is called love, जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। याद रखिएगा कि जिस जीव में, जिस भी संसार में जीव को देखे, जीव का मतलब समझ रहे हो, संसार में जितने भी मतलब जीव है, चराचर जीव है, संसार में जितने भी जीव है, सब में अगर आपका दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान आप सब में आप भगवान को देखते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपका कितना हृदय शुद्ध होगा? सब में भगवान का दर्शन, सब में, तो उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। और याद रखिएगा मतलब हर जगह, हर जीव में, हर जगह उसमें भगवान का दर्शन हो, उसी को सच्चा प्रेम। तो इसलिए इस पर कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से, जैसे कि अभी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मम्मी पापा भाई बहन ये सब के जो बीच प्रेम, वो भी सच्चा, वो भी संसार में रहने के लिए वैसा प्रेम,
लेकिन उससे भी ऊपर अगर गए, उससे भी ऊपर अगर गए तो उससे भी अगर ऊपर गए तो आप इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसके ऊपर गए तो समझिएगा कि और सुख मिलेगा। आप अपने भाई बहन को अपना मानते हैं, मम्मी पापा को मानते हैं, पूरे दुनिया के लोगों को अपना बना लीजिए, सब में भगवान का दर्शन कीजिए, तो फिर और आनंद आएगा। तो मैं इतना इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर समझा दिया, क्योंकि आप लोग के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर क्लियर कर दिया। मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट। यहाँ पर कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ करके कोई उपयुक्त प्रेम पाने के लिए मैं दूसरी जगह कहीं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कुर्सी को सही कर देना, उधर पीछे कर देना, क्योंकि वहाँ पर सुनाई पड़ेगा ठीक से, ठीक है। तो आइए, मैं चर्चा कर रहा था कि जो यहाँ पर कभी ये कहते हैं कि मेरे लिए जो प्रेम है, मेरे लिए जो ये जो आप प्रेम की बात करते हैं, तो मैं दूसरा प्रेम के लिए इससे उपयुक्त प्रेम दुनिया में मुझे कौन दे सकता है? तुमसे और प्रेम कौन दे सकता? कोई नहीं दे सकता है। अगर कोई नहीं दे सकता है तो फिर जो है, अगर कोई नहीं दे सकता तो फिर मैं कहाँ जाऊँ खोजने के लिए प्रेम? दुनिया में तुमसे उपयुक्त प्रेम मुझे कोई नहीं दे सकता है। बट सिंस दैट, चूंकि आई मस्ट एट लास्ट, मैं तो इस दुनिया में मर जाऊंगा अंत में। देखिए, सबको मरना है, सबको मरना है। आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मैं मर जाऊंगा। It is best to use myself in just thus by faint death to die. अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं बहाना बनाता हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं, तो तुम बहाना बना लो कि जो है कभी मर गए, बहाना बना लो। अगर लास्ट में मैं जब रियली में मैं मरूंगा तो तुम्हें उतना दुख नहीं होगा जितना आज तुमको मेरे सेपरेशन से दुख हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका सोच अलग अलग है इस तरह का। तो कभी कहते हैं कि मैं मतलब इस कभी का ये भी यहाँ पर सोच है कि एक बहाना के रूप में कभी जब कहीं जा रहे हैं तो अपनी प्रेमिका से या पत्नी से ये कभी कह रहे हैं कि तुम बहाना बना लो कि मैं मर गया। वास्तविक में एक दिन जब मैं रियल में कभी जब मर जाएंगे, उसकी पत्नी को ज़्यादा दुख नहीं होगा। तो फिर आगे कभी मतलब एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। Yesterday night the sunny went hence and yet is here to die। देखिए, सूरज के बारे में अगर बात करें तो yesterday night का मतलब पिछली रात होती है। सन्नी का यहाँ ओल्ड इंग्लिश सन्नी है, और सन सूरज हुआ मॉडर्न इंग्लिश में sun। hence का मतलब यहाँ से दूर, went go went gone जो जानते ही हैं, and yet is here today। yesterday night the sunny went hence yet and yet is here today। आप सवेरे सूरज को इधर देखते हैं पूरब में, शाम को पश्चिम में देखते हैं, बात सही है, कोई डाउट नहीं है। मतलब सुबह पूरब में, शाम पश्चिम में दिखती है ना। तो कभी तो मतलब अपना तुलना कर रहे हैं सूरज से कि देखो सूरज के पास क्या है, सूरज सुबह में पूरब में और शाम में पश्चिम। फिर सुबह की बात करें तो फिर शाम में। पहले जमाने में लोग, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ वेंट का प्रयोग किया गया, गो। तो मतलब कहने का मतलब है कि सूरज सुबह से शाम चलता ही रहता है। पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि सूरज का रथ है, रथ में घोड़े लगे हुए हैं, और रथ पर सूरज भगवान बैठे हुए हैं। ये जो कविता है उसके माध्यम से बता रहा हूँ, पुराने ज़माने की जो मान्यताएं थी उसके आधार पर। मतलब देखिए, यह साहित्य है, ये साहित्य पहले जैसे कि हम लोग डिस्कवर नहीं किए थे, उस समय की बात है। उस समय में ये कविता लिखे थे कवि, इसलिए उसकी बात जो है यहाँ पर तो ऐसा कहा गया कि सूरज का देखो चलने का जो गति है, सुबह में इधर, शाम में उधर। ठीक है, क्या सूरज के पास तो सुबह शाम ऐसी गतिशील रहता है। ही है तो नो डिजर्ट। तो मैं कह रहा था कि मतलब सुबह में रथ से, जब रथ पर क्या कहते हैं सूरज भगवान बैठे रहते हैं और दिन तक चलते रहते हैं, शाम में उधर पहुंच जाते हैं, और हम लोग को रात में आराम करने देते हैं। और रात में क्या करते हैं, पीछे से बैक से फिर जो है सूरज भगवान जो है रथ लेकर के चले आते हैं फिर पूरब में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप तो जानते ही हैं कि सूरज जो है फिक्स्ड है और पृथ्वी घूमती है, ये तो क्लियर है। और जैसे घूमती है तो उसके अनुसार जो है छाया वगैरह पड़ता है, ये तो साइंटिफिक रीजन है। लेकिन यहाँ का जो कविता का जो संदर्भ है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर अंधविश्वास की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ एक तरह का मतलब तुलना की बात अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है।
ही हैव तो नो डिजायर नॉर सेंस। यहाँ ही सूरज के लिए आया। कभी कहते हैं सूरज के पास तो ना कोई इच्छा है ना कोई दिमाग बुद्धि, कुछ नहीं है। मतलब कहने करते कि कुछ सोच भी सूरज नहीं सकते, उसके पास कुछ इच्छा भी नहीं है और कोई भावना भी नहीं है। सूरज के पास तो कोई सुबह चलना और शाम को उधर पहुंच जाना, फिर सुबह फिर शाम, मतलब इस तरह से। नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे। हैथ का मतलब है जो होता है मैं क्लियर कर चुका हूँ। डिजायर मतलब इच्छा होता है, सेंस मतलब भाव होता है। नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे। नॉट मतलब नौ तो जानते ही हैं, नौ तो रियली में नॉट का हिंदी नौ तो होता है। हाफ मतलब आधा, सो मतलब बहुत, शॉर्ट मतलब छोटा, वे मतलब रास्ता। सूरज के पास तो कोई रास्ता नहीं। एक बात बताइए कि अगर सूरज को पूरब से पश्चिम जाना पड़े तो निश्चित रूप से उसको बिहार को पार करना होगा। नहीं, बिहार को पार किए हुए तो सूरज तो उधर जा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सूरज के पास तो कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है। ऐसा है कि किसी तरह से अमेरिका होकर गुजर गया, ऐसा तो नहीं है। कि पूरे दुनिया में पूरे मतलब कहने का अर्थ ये है कि मतलब हर चीज़, कहने का मतलब उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, उसको जाना होगा जिस तरह से सब दिन जाता है। देन फियर नॉट मी। तब कभी कहते हैं अपनी प्रेमिका से ही कि तुम मुझे भयभीत मत करो। देन फियर नॉट मी, मुझे भयभीत मत करो। बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडेड जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। बट बिलीव दैट, लेकिन विश्वास करो कि आई शेल मेक स्पीडर। देखिए स्पीड का यहाँ पर सीडी होगा, कंपैरेटिव डिग्री। स्पीडर मतलब तेज गति, और जर्नी का मतलब यात्रा। मैं सूरज की गति से अधिक गतिशील हूं। मैं जो तुम्हारे पास आऊंगा वो सूरज के गति से अधिक गतिशील होकर के आऊंगा। सिंस आई टेक, चूंकि आई टेक मोर विंग्स। आप लोग सोचते हैं कि मोर विंग्स का मतलब पंख वगैरह, नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ विंग्स का मतलब ये है कि जो कभी का जो सच्चा प्रेम है, जो ट्रू अफेक्शन है, उसको यहाँ पर विंग्स कहा गया। एंड स्पर्श देन ही। और प्रेरक वस्तु, एक चीज बताइए, सूरज को सुबह में इधर शाम उधर तो समय उतना ही लग जाता है। लेकिन कभी कहते हैं कि तुम्हारे प्रति जो मेरा सच्चा प्रेम है, सच्चा स्नेह है, सच्चा अनुराग है, वो मतलब सूरज से ज़्यादा प्रेरक वस्तु मेरे पास है, उससे ज़्यादा पंख तो मेरे पास है तुम्हारे लिए। और तो मैं तुम्हारे पास बहुत शीघ्र वापस आ जाऊँ, तुम चिंता मत करो, तुम रो मत। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल cannot add another hour, nor a lost hour recall. हाउ मतलब कितना, फीबल मतलब कमजोर, मेंस मेन मतलब पुरुष, मनुष्य, जो मनुष्य का कहिए। पावर का मतलब शक्ति, यहाँ मेन का मतलब पुरुष के दी सॉरी मनुष्य के लिखा गया है। पावर का मतलब शक्ति, मनुष्य का शक्ति बहुत कमजोर हो। आप कहिएगा कि मनुष्य का शक्ति कमजोर, आप कह रहे हैं होता है, अभी तो हम लोग के पास पूरी शक्ति है। याद रखिएगा कि एक जगह पर आपका शक्ति कमजोर होता है। आप अगर गलत कर्म कर लेते हैं उसका परिणाम गलत होगा, ये बात आप जानते हैं। गलत परिणाम, गलत को आप सही नहीं कर सकते, इस जगह आपका शक्ति कमजोर होता है। वो हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून का मतलब भाग होता है। अगर अच्छा भाग गिरने लगता है, यहाँ पर अच्छा भाग का मतलब है कि जब हम लोगों को अपने कर्म का परिणाम, कर्म का जो फल है उसको अगर भोगना पड़ता है तो उस समय में हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, अभी जैसे घर पर मटर गश्ती कर रहे हैं, पूरा घूम फिर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप लोग सोचिएगा कि जो रियली मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट बहुत मेहनती हैं और देखता हूँ कि पहले जितना पढ़ता था आज उससे ज़्यादा पढ़ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर अनेक की बात कर रहा हूँ जो पहले जितना कम पढ़ते थे आज वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन है, उनको तो इतना सुंदर मौका मिला कि जितना पीछे का तैयारी करो, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि आप मान के चलिए अगर ऐसा है कि लॉकडाउन वगैरह जो भी कुछ हो तो उस सबसे कोई मतलब नहीं है, आपके पास तो सब टीचर अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट पॉजिटिव सोच के नहीं है तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, सभी टीचर वगैरह ऑनलाइन
कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सब टीचर पढ़ा भी रहे हैं। आप मस्त होकर के पढ़िए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। वो हाउ पीपल इज मेंस पावर, मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर मनुष्य का भाग गिरने लग जाता है तो कैन नॉट एड एनोदर अप, उसमें वो दूसरा समय जोड़ नहीं सकता। जो समय बीत गया है, नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, जो समय बीत जाता है क्या हम उसको पुनः वापस ला सकते? नहीं ला सकते। ये तो बात है, ये समय ऐसा है जो बीत जाने के बाद फिर हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते। और कैन नॉट एड एनोदर आवर, और हम लोग बीते हुए समय को जोड़ भी सकते हैं अपने समय में, ऐसी बात नहीं। इसलिए नहीं जोड़ सकते, उसके पीछे रीजन कि जो समय बीत जाता फिर वापस नहीं आ सकता। समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। ओ हाउ पीपल इज मेंस पावर, मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर अच्छा भाग गिरने लग जाता है। कैन नॉट एड एनोदर आवर, हम लोग दूसरा मतलब कैन नॉट एड, एड मतलब जोड़ना होता है, हाँ, एनोदर मतलब दूसरा, आवर मतलब घंटा, दूसरा सन जोड़ नहीं सकते। नॉट ए लॉस्ट आवर इक्वल, और बीते हुए समय को हम लोग वापस भी नहीं ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, और लेकिन बुरा समय आ जाता है। कम मतलब आना, बैड मतलब खराब, चांस मतलब अवसर, लेकिन बुरा अवसर आ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छा नहीं किए हैं, अगर हम बुरा किए हैं तो निश्चित रूप से वो बुरा आएगा ही। ये बात यहाँ पर क्लियर है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम लोग उसको बदलने का कोशिश करते हैं, पूरा ताकत लगाते हैं बदलने का। एंड वी टीच आर्ट एंड लेंथ, इसका मतलब यहाँ पर हम उसको चेंज करना चाहते हैं। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, यहाँ ओवर का और है। ये क्या होता है कि वो जो बुरा समय आता है, बैड चांस, जो अवसर है वो हम लोग के ऊपर आ ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर पूरा कोशिश करते हैं मतलब बदलने का, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग फिर उसी में हम लोग और घुल मिल जाते हैं, उसी के साथ और दुख में लग जाते हैं, और हम लोग उसको बदलने का पूरा मतलब वी ज्वाइन टू इट आवर। उसमें इसका भाव अगर अभी आप अच्छी तरह से कहें, बैड चांस आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जो बल भी लगा देते हैं, पूरा ताकत भी लगा देते हैं, और क्या करते हैं, और उसको उसी के दुख में झेलना स्टार्ट कर देते हैं, उसी दुख में रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर इसको आप दूसरा एक तरह से, अगर हिंदी एक और तरह से इसका लिया जाए, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपना बल लगाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हम लोग क्या करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इट सेल्फ और अस टू एडवांस, लेकिन हम लोग के ऊपर फिर भी वो बैड चांस आ जाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो ट्रू है फॉल्स उसको देख लीजिए। द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, फॉल्स है। कभी जो है दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से थक गई, ये फॉल्स है। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल, फॉल्स है। कभी जो है दूसरी महिला को पाए हैं जो अधिक सुंदर है, फॉल्स है। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स, कभी जो है इरादा करते हैं एक लंबी यात्रा पर जाने का जो सूर्य समय लेते हैं, ये फॉल्स है। मेंस पावर इज वेरी वीक, मनुष्य का शक्ति बहुत कमजोर होता है। यहाँ पर यह सही है अकॉर्डिंग टू द पोएट पोएम, ट्रू है, मेंस पावर इज वेरी वीक। और द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून, कभी जो अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत तीव्रता से प्रेम करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये कविता में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बिलव्ड का प्रयोग किया गया है, तो आप पत्नी की जगह पर बिलव्ड की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिस तरह से बात करें आप कर सकते हैं। हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक सून, वेरी सून, मतलब वो कभी जो है अपनी पत्नी से इतनी ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो शीघ्र वापस आ जाएंगे, इस तरह से कभी यहाँ पर कहते हैं। ये सही है, ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, आइए देखते हैं। व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कभी जो है अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहे, क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे, अगर आप इसको अच्छी तरह से बताना चाहेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दो तरह का क्वेश्चन आंसर हो सकता है। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही हैज सम इम्पोर्टेंट वर्क
टू डू, ये भी कह सकते हैं। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण काम है करने के लिए, इसलिए। और यहाँ पे दूसरा चीज़ ये भी कह सकते हैं कि द पोएट wants to go away from his beloved because he tells the feelings of separation, या कह सकते वो अपने सेपरेशन की जो भावना है, टेल्स हिज बिलव्ड द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव की जो भावनाएं उनको दिखाना चाहती है, ये भी कह सकते। What are the things that the sun does not have? सूरज के पास क्या नहीं है? The sun has no sense or feeling. सूरज के पास, ऐसा भी कह सकते हैं, the sun has no feeling, मतलब सूरज के पास कोई भावना नहीं। What will make the speaker's journey speedier? मतलब स्पीकर का जो जर्नी वो क्या चीज़ और अधिक गतिशील कर देगा अगर रहे तो। ट्रू लव विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीड। What makes a man's power feeble? मनुष्य का जो शक्ति है वो क्या चीज कमजोर बना देता है मनुष्य की शक्ति को। यहाँ पर फॉर्चून कह सकते हैं, फॉर्चून मेक्स ए मैन्स पावर फीबल, मतलब जो गंदे कर्म करते हैं उनका जो फल होता है उसको यहाँ पर चर्चा किया है। देखिए फॉर्चून का मतलब भाग होती है। यहाँ पर भाग के बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन रहे कभी लाइफ में तो। देखिए भाग की जहाँ तक सवाल है कि हम लोग जो कर्म करते हैं उसका जो फल होता है उसी को भाग कहते हैं। आप लोग मतलब हमेशा मैं देखता हूँ रहता हूँ, हमेशा वगैरह विद्यार्थी सभी बोलते रहते कि देखो भाग ही मेरा खराब। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जो भाग शब्द है, इस भाग को अगर आप नहीं समझे तो सब दिन परेशानी है। मैं जो कुछ कर चुका हूँ आज से पहले, अभी तक, मतलब अभी तक का जो पहले कर चुका हूँ उसका जो फल है उसी को भाग है। हम भाग पर ध्यान नहीं दें, हम आगे जो कुछ अच्छा करेंगे वो फिर मेरा अच्छा हो, ठीक है। मतलब भाग वगैरह कुछ होता नहीं है, मतलब जो हम लोग कर्म किए उसका फल कोई भाग है। इसलिए हम अभी से अगर अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का भाग अच्छा होगा। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत मतलब अंधविश्वासी होते हैं। और याद रखिएगा कि जो दुनिया में लोग भाग वगैरह को ज़्यादा मानते हैं और इस तरह के जो लोग होते हैं वे सक्सेसफुल नहीं, कभी लाइफ में नहीं हुए। इसलिए कि जो हम करेंगे वही होगा, इसको बात को ध्यान रखें। और आगे कुछ सोचने की ज़्यादा जरूरत है। एक बहुत सुंदर नेपोलियन ने कहा था, आई कैम, आई सॉ, आई कनकर। मैंने आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। इसलिए लाइफ में इस तरह के जो शब्द है उसको कभी लाइफ में मत लाइए, जो करूँगा वही होगा, बात करूँगा, इसके आगे कुछ सोचने की ज़्यादा जरूरत है। तो आइए 5, 6, 7 को, तो इसके बाद आंसर है इस पर, व्हेन thou sighest not windy, इसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि समाप्त हो जाएगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। When thou sighest, ये 5, 6, 7 जो है ना नीचे की कभी मतलब क्वेश्चन है नीचे से। When thou sighest not windy, but sighest my soul away, when thou weepest unkindly kindi, my life's blood doth decay। इसको समझ लीजिए, इस सबका हिंदी, दाऊ मतलब तुम, यू, दाऊ मीन्स यू, दाऊ दी दाइन, साइएस्ट मतलब कराना, यहाँ विंड मतलब हवा, यहाँ ओल्ड इंग्लिश से ई लगा हुआ है, विंडी, विंड होना चाहिए, मतलब सॉरी विंड है, विंडी का मतलब विंड हुआ। साइएस्ट मतलब कराना, सोल मतलब आत्मा, अभी मतलब दूर, वैन दाऊ विपेस्ट मतलब कराना रोना, अनकाइंडली विप मतलब रोना, अनकाइंडली निर्दयतापूर्वक, किंडी दयालुता दया, माई लाइफ दया, माई लाइफ ब्लड दूध दिखे। कहते कभी कहते हैं अपनी प्रेमिका से बिलव्ड से, जब तुम कढ़ाती हो, ऐसा नहीं कि हवा बहती है तुम्हारे कराने से, बल्कि तुम्हारे कराने से मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग। याद रखिएगा, ऐसी सिंपल सी बात है। अगर आप मम्मी पापा से आप बहुत प्रेम करते हैं और कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं, कैम्ब्रिज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हार्वर्ड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उस समय में आपकी मम्मी बहुत रोने लगे, नहीं मत जाओ, तुम अगर जाओगे कहीं रास्ते में कहीं प्लेन क्रैश हो गया, कुछ इस तरह का मैटर हो गया, आपकी मम्मी रो रही है, तो आप उसको क्या कह सकते भाई, मतलब यहाँ तो रोने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कभी अपनी प्रेमिका कुछ समझा के कहते हैं, अगर तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा शरीर से अलग, मतलब बहुत दुख हो रहा है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, शरीर आत्मा से अलग होने की बात नहीं, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है,
When thou weepest unkindly kindly, my life's blood doth decay. जब तुम रोती हो ना तो ऐसा लगता है निर्दयपूर्वक, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का खून जरूर समाप्त हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है। डीके मतलब क्षय होना, जानते होंगे, घटना। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट मी। अगर तुम रो रही हो तो ऐसा लगता है कि जैसा तुम मुझसे कह रही हो कि तुम, मतलब उसकी प्रेमिका उससे बहुत प्रेम करती है, वो कह रही, उसकी प्रेमिका कहती है, तो लेकिन ऐसा लगता है कि जो रोने के कारण लगता है कि नहीं तुम ऐसा रियल में तुम मुझसे प्रेम करती हो, इस तरह का भाव। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। अगर तुम रो रही हो, अगर तुम रो रही तो मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, तो फिर रोने की क्या जरूरत है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल सेपरेशन अगर हो भी गया तो प्रेम टूटता नहीं है। सच्चा प्रेम, याद रखिएगा, भाई बहन में प्रेम, मम्मी पापा में प्रेम, भाई भाई में बीच, बहन बहन के बीच में जो प्रेम, दूरी बढ़ने से प्रेम टूटता नहीं है और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर उसकी पत्नी जो रोती है तो वो ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो समझा रहे हैं कि देखो इस तरह से मत सोचो, तुम जो रो रही हो मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग मतलब ईश्वरीय है, देवी है, हार्ट मतलब हृदय, तुम अपने हृदय से मेरे बारे में बुरा मत सोचो। मैं जो जा रहा हूँ कहीं यात्रा करने की, यात्रा से निकला हूँ, यात्रा पर निकला हूँ, तो मेरे बारे में बुरा मत सोचो। फॉर थिंक मतलब भविष्यवाणी करना, ये मतलब बुरा। तुम अपने हृदय से मेरे बारे में बुरा मत सोचो। डिस्टेनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य को अपना रोल अदा करने दो। मतलब भाग्य यहाँ करने का मतलब जो समय आने वाला उसको अपना एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो गलत किया है या सही किया है निश्चित है कि वो तो आगे आएगा ही। जब आगे आएगा तो जो आने वाला है, देखिए बहुत लोग क्या सोचते रहते हैं आगे क्या आएगा, अगर उसको जान लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बहुत लोग जो है ज्योतिष वगैरह के पास जाते हैं। याद रखिएगा जो सुन रहे हैं मुझे कभी मत जाइएगा, कभी अपना हाथ नहीं दिखाइएगा। इसके पीछे कारण है साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा और आप समय से पूर्व ही आप बर्बाद हो जाइएगा। उसके पीछे रीजन है, जो गलत किए हैं उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे मैं रहूं चाहे दुनिया रहे, कोई भी रहे। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि गलत किया हूँ उसका परिणाम अगर मुझे मालूम हो जाए बाद वाला, हम तो चाहेंगे बचने के लिए, लेकिन आप सोचिएगा कि आप अगर जान गए कि उस वहाँ गड्ढा है, अगर गड्ढा है और हम जाएंगे गिर जाएंगे, आपको पता है, तो अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप तो सोचिएगा मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ, लेकिन आपको दुख की बहुत आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं जो किया हूँ वो गलत या अच्छा, उनका परिणाम निश्चित रूप से मुझे मिलेगा, उनका जो रिजल्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप दुनिया के किसी कोना में आप रह जाइए, कोई मतलब नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहर आपको दिन में खा लीजिए मरना ही, रात में भी खा लीजिए तो भी मरना ही है। कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपका जो वो गलत कर्म किए हैं उस परिणाम को कोई बचा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा परिणाम तो फिक्स्ड है, मिलता ही है और मिलना ही है। इसलिए आने वाला जो समय है उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, जो होगा वो आने दो। अब एक बार पहले मैं बता दूं, 2 दिन पहले आप मरिएगा, 2 दिन पहले मैं आपको बता दूं तो याद रखिए 2 दिन पहले ही आप मर जाइएगा। इसलिए जो आने वाला समय है उसको आने दीजिए, जो होने वाला होने दीजिए और उसको डट कर मुकाबला करें, ये जिंदगी का रास्ता है, यही चीज़ है। इसलिए न ज्योतिष से दिखाइए और खुद कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेनी मे टेक दाई पार्ट, भाग को अपना रोल अदा करने दो। एंड मे दाई, हो सकता है कि तुम्हारा जो भाई है वो भी पूरा हो सके, कोई ठिकाना नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीपी दे हु वन अनदर कीप बी अलाइव नेवर पार्टेड। कहते हैं ऐसा सोचो कि हम लोग मतलब दोनों जो अलग अलग हुए हैं, ऐसा सोच लो कि हम सब अलग अलग सोए हुए हैं। इस तरह से सोचो कि कभी कहीं दूसरे जगह पत्नी घर पर रहती, इसका मतलब समझ लो कि दोनों आदमी अलग अलग जगह सोए हुए हैं। दे हु अनदर कीप बी अलाइव, जो लोग ऐसे भी जीवित रहते हैं नेवर पार्टेड भी अलग नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कभी इसे भी यहाँ पर कभी ये जोर देकर समझाते हैं कि शारीरिक अलगाव से प्रेम नहीं टूटता। प्रेम तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप अलग हैं, आपके भाई अलग हैं, लेकिन फिर भी
प्रेम अगर है, दोनों के बीच में अगर प्रेम है तो कोई अंतर नहीं है, फिर भी उतना ही प्रेम रहेगा। इसलिए जो सच्चा प्रेम है, मैं आप लोग को बताया भी था कि जो पढ़ाया था 11th में ट्रू लव में, क्या कहते हैं, तो बताया था जो सच्चा प्रेम होता है ना वो कभी टूटता नहीं है, वो मरने के समय तक नहीं होता है। तो सच्चा प्रेम का मतलब है कि वो उसका भलाई सोचे, वो और आगे तरक्की करे, ये है सच्चा प्रेम। तो सच्चा प्रेम का मतलब होता है कि आप उसके शुभ चिंतक हैं, वो और आगे बढ़े, वो अपने जीवन में सफल हो, उसको सच्चा प्रेम। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सब जीव में परमात्मा का दर्शन हो, सबका भला हो, सब, इसी को तो सच्चा प्रेम कहते हैं। महात्मा गांधी को सच्चा प्रेम हो तो महान बने, विवेकानंद जी को सच्चा प्रेम हो तो महान बन गए, लाल बहादुर शास्त्री को सच्चा प्रेम हुआ तो महान प्रधानमंत्री बने। तो कहने का मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, सच्चा प्रेम हो जाने के बाद संसार के जितने दुखी लोग हैं, सभी सब में, संसार में सभी जीवों में भगवान का दर्शन करे और सबका भला हो, सबका भला हो, इस तरह का सोचने वाले लोग। इसलिए जो सच्चे प्रेमी लोग होते हैं, अगर दूरी में भी, दूर में भी रहे तो भी उसका प्रेम नहीं टूटता है। तो इस तरह से तो आज यहीं तक ये कविता समाप्त हो गई, और हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। और ये नेक्स्ट जो है, हो सकता है कि स्टडी ऑफ इंग्लिश भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।